जय श्री राधे कृष्ण। आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में देवशनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, किस दिन से चातुर्य मास शुरू होगा। तो जानेंगे देवशनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारम समय के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को देवशनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आसा मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी और विष्णु शनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशनी एकादशी के दिन से ही चातुर यह मास की शुरुआत मानी जाती है, जो कि 4 महीनों के लिए सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। और फिर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी के दिन से शुभ और मांगलिक कार्य जो कि शुरू होते हैं देवशनी एकादशी के दिन से, जो कि भगवान विष्णु युग निद्रा में चले जाते हैं। और इस दौरान फिर भगवान शिव जी के पास इनका कार्यभार होता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, देवशनी एकादशी के दिन शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आशा शुक्ल एकादशी को इस दिन जो कि उपवास करके सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनवाकर उसका यथ उपलब्ध उपचारों से पूजन करें और पीतांबर से विभूषित करके सफेद चादर से ढके हुए गद्दे तकिया वाले पलंग पर शयन करवाए। भगवान को उस अवसर के 4 महीनों के लिए, जो कि अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें, जो कि चातुर्य मास व्रत होता है। तो इन 4 महीनों के लिए जैसे मधुर स्वर के लिए गुण का दीर्घायु अथवा पुत्र पत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रुनाश के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और स्वर्गादपि के लिए पुष्पा आदि भोगों का त्याग करें। देश शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का वंश, वृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्र आदि समान फल मिलने के लिए पात्र में भोजन करने के बदले पत्र का और सर्व पापक्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त होने के लिए एक भुक्त नक्त व्रत या अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का वृत्ति ग्रहण करना चाहिए। यदि इन 4 महीनों में दूसरे के दिए हुए भक्ष भोज जाति पदार्थों को भक्षण करने का त्याग रखें और उपयुक्त 4 व्रतों में जो बन सके उसको ग्रहण करें, तो महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अति प्रिय माना गया है। एकादशी व्रत धारण करने वाले के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं देवशनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:35 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात्रि 9:02 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापी के अनुसार 17 जुलाई को सभी भक्तजन बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। द्वादशी तिथि शुरू जो कि 17 जुलाई की रात्रि 9:05 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को रात्रि 8:45 पे द्वादशी तिथि की द्वादशी तिथि की समाप्ति है। देवशनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 18 जुलाई को किया जाएगा। 18 जुलाई गुरुवार के दिन पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 5:35 से सुबह 8:02 तक व्रत का पारण किया जाएगा। 17 जुलाई को ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:18 और सूर्यास्त शाम 6:49 तक होगा। 17 जुलाई को राहुकाल का समय दोपहर 12:04 से दोपहर 1:04 तक होगा और 18 जुलाई को राहुकाल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शुभ योग होगा सुबह 7:03 तक एकादशी तिथि के दिन, उसके बाद शुक्ल योग होगा। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र रात्रि 3:01 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान कर से दवी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात उपवास रहते हुए जो उपवास नहीं रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए
और शाम के समय में देवशयनी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के निमित्त, जो कि सोने के लिए सज्जा तैयार करनी चाहिए, भगवान विष्णु को शयन करवाना चाहिए, रात्रि जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, पुरुष सूक्त आदि का पाठिया श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाए, दान देने का समय ना मिल पाए, व्रत का पारण पहले ही करना हो तो ब्राह्मणों के निमित्त जो भी आपसे बन सके अन्न वस्त्र उनके निमित्त निकाल करके रख दे और फिर बाद में जाकर के आप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्तजन वृत्ति को धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्ण।